Good morning, my dear students. Once again, in my next lecture, this is the chapter 11th, exercise 11th है आप क्लास 6 सोर्स RS अग्रवाल। तो आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 11th ए के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें सभी लाइन सेगमेंट को शो करना है, बताना है प्रत्येक स्थिति में। जो भी आपके फिगर दिए हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, तो हम जानते हैं लाइन सेगमेंट के पास 2 एंडिंग पॉइंट होती है। ठीक है, तो हम फिगर फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंड पॉइंट है, जेड है और वाई है, एक्स है और वाई है। तो जब 2 एंड पॉइंट्स होते हैं किसी लाइन के, तो वही हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होंगे वो एक्स वाई होंगे। इसके ऊपर लाइन सेगमेंट हम ऐसे शो कर देंगे। और दूसरा लाइन सेगमेंट क्या होगा, वाई जेड। ये दूसरा लाइन सेगमेंट हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट फिगर में हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, यही हमारा आंसर होगा। यदि एंगल पूछता तो जब 2 लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पे इंड करते हैं तो वहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, नहीं तो ये हमारा एंगल बन जाता। तो इसको हम एंगल एक्स वाई जेड भी कह सकते थे, या जेड वाई एक्स भी कह सकते थे, या केवल एंगल वाई भी कह सकते थे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट ए है, डी है, और डी है, बी है, और बी है, ए है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत से लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे। तो इसे मैं नोट करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ जो लाइन सेगमेंट बनेगा ए डी मिलेगा हमको, कामा। फिर क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट हमको बी डी मिलेगा। चाहे डी बी कहिए चाहे बी डी कहिए, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास 2 एंडिंग पॉइंट है, डी और बी पे। ठीक, और हमें क्या मिल जाएगा, ए बी भी लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। तो कामा देखे हमारा ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और उसके बाद बी एंड पॉइंट और सी एंड पॉइंट है, तो बी सी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट ऑफ बी सी हो जाएगा। और लाइन सेगमेंट ऑफ ए सी हो जाएगा इसी प्रकार से सिमिलरली। और उसके बाद हो जाएगा लाइन सेगमेंट सी ई हो जाएगा, कामा, और लास्ट वाला आपका ए ई हो जाएगा। तो ये आपके टोटल लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे फिगर नंबर 2, क्वेश्चन फर्स्ट का फिगर नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेंगे। आपके पास जो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट पी है, पी से क्यू हमारा एक हो जाएगा, क्यू से आर हो जाएगा क्योंकि 2 एंड पॉइंट है, फिर आर से एस हो जाएगा। हम इसको और भी कह सकते हैं, अगर हम क्यू को छोड़ दो तो ए से आर भी हो जाएगा, सॉरी पी से आर भी हो जाएगा और पी से एस भी हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारे पास है लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और तीसरा हमारा आर एस हो जाएगा। और भी हम लाइन सेगमेंट इसमें बता सकते हैं, पी से आर भी हमारा है, तो इसको हम पी आर भी कर देंगे क्योंकि पी और आर पे 2 इंड्स पॉइंट्स हैं। और हम पी से एस भी कह सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट हमारा पी एस भी हो जाएगा। और लाइन सेगमेंट और भी बन सकते हैं, कौन सा बन सकता है, क्यू एस भी बन सकता है। क्यू एस मैंने कहीं नहीं लिखा है, तो क्यू एस भी हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स एंड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे एंड लाइन सेगमेंट।
तो हम जानते हैं लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स बट रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड वन पॉइंट इज एक्सटेंडेड पॉइंट, है ना। तो जैसे हमारे पास, मैं यहाँ समझा दूँ आपके पास, यहाँ पे मैंने ये जो फिगर ड्रा किया है वो क्या है, मेरा एक रे है। क्यों? क्योंकि इसको हम एक साइड में, इस साइड जिधर एरो बना हुआ है इधर से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, इधर से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो जिसके पास एक एक्सटेंशन पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट हो तो उसे हम रे कहेंगे। क्या कहेंगे? रे कहेंगे, RAY, रे कहेंगे। और जिसके पास कोई एक्सटेंशन पॉइंट ना हो, एक्सटेंडेड पॉइंट ना हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे A है और B है, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसे हम AB, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो यही हमें चेक करना है और चेक करके हमको बताना है कहाँ पे रे फॉर्म्ड हो रहा है और कहाँ पे लाइन सेगमेंट। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो इस फिगर में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका एक एंड पॉइंट है और यहाँ पे आपका एक्सटेंशन पॉइंट है, मतलब यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एंड्स पॉइंट्स है और यहाँ पे एक्सटेंडेड पॉइंट है, एरो बना हुआ है, आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एंड पॉइंट हो गया और यहाँ पे एंड पॉइंट हो गया। तो ये हमारा क्या, जब दो एंड पॉइंट हो गए तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया और ये हमारा रे हो गया और ये भी हमारा रे हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, कैसे इसको हम नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लिखेंगे रे, जो हमारे पास रे होगा AC, इसके ऊपर रे का सिंबल बना देंगे, कामा। और उसके बाद हमारा कौन सा रे है, BD है, तो BD बना देंगे और इसके ऊपर रे का सिंबल बना देंगे। ये दो रे है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट की बात होगी, लाइन सेगमेंट, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट की अगर बात होगी तो यहाँ पे केवल एक ही था लाइन सेगमेंट, AB, और इसके ऊपर सिंबल हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हमारा AB हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका लाइन सेगमेंट और लाइन रे, मतलब रे बोला है, रे मतलब किरण होता है। तो यहाँ पे अगर रे की बात करेंगे तो हमारे पास रे में हमारा F ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह से F पॉइंट्स हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरा रे होगा हमारा GH होगा, ये भी हमारा रे होगा, मैं रे का सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। और अगला जो रे होगा वो हमारे पास PQ, चाहे हम QP कह सकते हैं, ये हमारा रे होगा, ठीक है। आपके पास इतने रे बनेंगे। और जबकि लाइन सेगमेंट की बात होगी तो लाइन सेगमेंट आपका जो बनेगा वो EG हो जाएगा, EG, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, उसके बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, GP हो जाएगा, चाहे इसको हम PG कह सकते हैं। ये हमारे पास दो लाइन सेगमेंट बनेंगे, क्योंकि इसके पास हमारे इंच पॉइंट्स है, PG के बीच में P और G पे हमारा इंच पॉइंट्स है और GE के लिए हमारा G और E इंच पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमको वही रे बताना है और लाइन सेगमेंट बताना है। तो आपको ये एक रे मिल जाएगा LM और एक बन जाएगा हमारे पास PQ। अब देखिए यहाँ पे इंच पॉइंट्स है, यहाँ पे इंच पॉइंट्स है, यहाँ पे इंच पॉइंट्स है, तो हमारे पास OL लाइन सेगमेंट हो जाएगा, OL लाइन सेगमेंट कामा, और क्या बन जाएगा, OP बन जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। जबकि रे की बात करेंगे तो हमारे पास LM एक रे हो जाएगा कामा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ एक रे हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 रेज और 2 नॉन इंटरसेक्टिंग
लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं। लाइन सेगमेंट जिसके पास 2 इंच पॉइंट्स हों, है ना। तो हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका P एक हमारा इंच पॉइंट है, एक R है, तो PR लाइन सेगमेंट हो जाएगा पहला। दूसरा हमारा RS हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास QS हो जाएगा, और चौथा हमारा PQ हो जाएगा। तो ये चारों जो हैं आपके लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब रे की बात कर रहा है कि 4 रे आपके पास कौन होंगे। तो आपके पास बहुत सारे इसमें रेज हैं, हम देख सकते हैं। तो मैं कोई भी 4 रेस के बारे में बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ से देखिए एक रे ये हो गया, क्योंकि एक इंच पॉइंट था और यहाँ पे एरो बना हुआ है। दूसरा आपके पास यहाँ बन गया, और इस तरीके से आप तीसरा इसे ले लीजिए और चौथा इसे ले लीजिए, ठीक। इंच पॉइंट्स सभी के पास है, लेकिन 1 पॉइंट्स जो है एक्सटेंडेड है, जिधर मैंने एरो आपको दिखाया हुआ है, ठीक। और इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस सेगमेंट। ऐसा लाइन सेगमेंट जो इंटरसेक्टिंग न हो। 2 नॉन इंटरसेक्टिंग द लाइंस सेगमेंट्स, है ना। तो हमें ऐसे लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताना है जो इंटरसेक्टिंग न हो। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं कि 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट पूछा है। तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट PR है और QS है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो ये कभी आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती है ये होती है कि 2 पैरेलल लाइन या 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इन देमसेल्फ। मतलब ये अपने आप को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती यदि वो पैरेलल हैं तो, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंच पॉइंट था Q और S, तो ये भी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। और एक हमारे पास यहाँ पे P है और Q है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो यही हमारे 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है समरैखिक, मतलब एक ही रेखा पे होने वाले पॉइंट्स, है ना। तो कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन कैन यू ड्रा पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कह रहा है कि आप कितनी रेखा ड्रा कर सकते हैं थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब आपके पास एक ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हो, एक ही रेखा में आप कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो केवल आंसर होगा केवल एक, ओनली 1, क्योंकि पॉइंट्स A है, पॉइंट्स B है, पॉइंट्स C है, सभी एक ही रेखा में है। तो ये हमारा कोलिनियर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए केवल एक लाइन ऐसे ड्रा किया गया है, तो केवल एक ही लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स ABC, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन, नेम देम। तो इसमें आपके कितने लाइन सेगमेंट यहाँ पे बन रहे हैं उसको हमें बताना है, कितने लाइन सेगमेंट आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इंच पॉइंट्स भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से बता सकते हैं। पहला लाइन सेगमेंट हमारा AB हो जाएगा, क्योंकि A पॉइंट और B पॉइंट हमारा क्या एंडिंग पॉइंट है, AB हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि हमारा B पे इंड पॉइंट है और C पे इंड पॉइंट है। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा AC, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट होगा। तो इस जो हमारा फिगर दिया हुआ है इसमें टोटल 3 लाइन सेगमेंट हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर नेम 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें 4 पेयर जो एक दूसरे को काटती हूँ वो लाइंस के बारे में हमें बताना है। तो देखिए यहाँ फिगर बहुत ही इजी है, आप आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जो लाइन है वो कट कर रही है CD, ठीक है, CD, और ये CD को ये वाली लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक, इसको PS भी कह सकते हैं। और दूसरी लाइन क्या है, PQ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और इस लाइन को जो हमारे पास CD था उसको RS भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें कितने बताने थे, 4 बताने थे, तो मैंने 1 यहाँ पे बता दिया, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और
चौथा आपका ये स्वयं लाइन है। तो 4 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही लाइन को। ठीक है, कह रहा है 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कितने? 4 कोलिनियर पॉइंट्स। हमें 4 पॉइंट्स ऐसे बताने हैं जो कोलिनियर हो, मतलब एक ही पॉइंट्स पे हो, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको देखिए एकदम सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट सी एक हो गया, पॉइंट पी हो गया, पॉइंट आर हो गया, पॉइंट डी हो गया। तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर हो गए, क्योंकि एक ही लाइन पे है। ठीक, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मुझे 3 ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो नॉन कोलिनियर हो, मतलब एक ही रेखा पर ना हो। तो हम बता सकते हैं 3। देखिए आपका एक पॉइंट सी हो गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हो गया आपका बी, और तीसरा पॉइंट आपका हो गया, तीसरा पॉइंट्स को हम ले सकते हैं, एक मैंने सी ले लिया और मैंने एक बी को ले लिया, और तीसरा हम क्यू को ले सकते हैं। ये एक ही रेखा अपने यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो ये हमारे कोलिनियर नहीं है, अलग अलग हैं, मतलब एक ही रेखा पे नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे है 3 कॉनकरेंट लाइन, 3 कॉनकरेंट लाइन। तो इसको देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो 3 कॉनकरेंट लाइन है वो आपके हो जाएंगे, जहाँ पे पी एस हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? आर एस हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तीनों जो है यहाँ पे कॉनकरेंट लाइन पूछा हुआ है, तीनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा कॉनकरेंट लाइन जो है ये हो जाएगा आपका, लिख दे रहा हूँ, पी एस हो जाएगा, कामा आर एस हो जाएगा, कामा और ए बी हो जाएगा, जो कि तीनों एक ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉनकरेंट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3 लाइन हुज पॉइंट द इंटरसेप्शन सेक्शन इज पी। पी पे जो 3 लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन लाइंस के नाम बताने हैं हमको। तो यहाँ पे देख लीजिए पी पे कौन से कर रहे हैं, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जगह पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा पी एस हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, और सी डी हो जाएगा। ये आपके इतने लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसको लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों तरह से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी शो कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC shown and as shown. Draw a line through these points taking 2 at a time. Name the lines and how much such a difference line can be drawn. है ना, तो यहाँ पे केवल 3 लाइन ही बन सकती है। देखिए एक लाइन ये, इसको मैंने यहाँ से कर दिया, और दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ। तो ये हमारे पास केवल 3 लाइंस बन सकती है, और ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। और ये लाइंस के जो नाम होंगे वो क्या होंगे? लाइन सेगमेंट होंगे, क्योंकि हमारा एक हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी, कामा, फिर लाइन सेगमेंट बी सी हो जाएगा, फिर लाइन सेगमेंट हमारा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके नाम हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट drawn each of the following figure and name them. Count the number of line segment. यहाँ पे जो नीचे फिगर दिए गए हैं, हमें लाइन सेगमेंट को काउंट करना है, गिनना है, और वहाँ पे बताना है, और उनका नाम भी लिखना है। तो एकदम सीधी सी बात है, नाम लिखते चलते हैं, आंसर मिल जाएगा। पहले फिगर में देखते हैं, तो एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ये है ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा बी डी, तो ये हो जाएगा हमारा बी डी लाइन सेगमेंट। फिर क्या हो जाएगा ए डी, तो ये हमारा हो जाएगा ए डी लाइन सेगमेंट। फिर हमारे पास हो जाएगा सी डी,
सी डी भी हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। फिर हो जाएगा ए सी, ये क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट। इतने लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड होंगे, मतलब टोटल 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन सेगमेंट बनेंगे फर्स्ट फिगर में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम। तो लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास एक ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए डी, दूसरा हो जाएगा बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी। ठीक है, तीसरा हमारे पास हो जाएगा ए बी, ए बी। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है। और चौथा हो जाएगा हमारे पास सी डी, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, सी डी। और उसके बाद क्या है, ओ डी है, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ओ सी, तो ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ओ सी। उसके बाद हमारा ओ ए हो जाएगा, ये भी लाइन सेगमेंट है, ओ ए। फिर कामा कर देंगे, फिर हमारे पास क्या बचा है, ओ बी, ओ बी। तो ये हमारा ओ बी लाइन सेगमेंट है। तो फिगर नंबर 2 में जो है आपके पास 2 2 4 2 6 2 8 लाइन सेगमेंट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, फोर्थ है, या मैं लास्ट वाला भी बता देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक ये लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा आपको ये मिलेगा, छठवां ये मिलेगा, सातवां ये मिलेगा, आठवां ये मिलेगा, नौवां ये मिलेगा, 10वां ये मिलेगा, 11वां ये, 12वां ये। मतलब जितने भी आपके एज होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ एज जो होते हैं वो आपके इसमें टोटल लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। तो 12 हो जाएंगे, मैंने काउंट करके बताया है, या आप अपने क्लासरूम का देख सकते हैं, या अपने घर का जो कमरे का जो एज है, सारे एज को काउंट करेंगे तो आपको लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, यूलर्स फार्मूला, क्लास 8 में आपको पढ़ने को मिलेगा। वो फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। यहाँ से भी एज को आप निकाल सकते हैं, जो कि आपका लाइन सेगमेंट बताएगा। ये आपका 3D शेप के लिए फिगर है। ठीक है, तो ये आप अपर क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या है, कैसे निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एम इज ए पॉइंट ऑन रे एन क्यू, एन क्यू पर यम, एन क्यू मतलब एन यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यम इज ए पॉइंट ऑन रे एन क्यू, रे एन क्यू का मतलब यहाँ से आपका यहाँ तक ये रे हो गया। इस पे आपका एन है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों, आपका यहाँ पे यम इस पॉइंट यहाँ पे है, तो आपका इस रे के ऊपर नहीं है ना, इस वजह से हम बोलेंगे नो। तो हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, पहला वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो हम जो है अब सेकेंड की बात करेंगे। तो हमारे पास जो सेकेंड है, यल इज ए पॉइंट ऑन रे एम पी, एम पी हमारा जो रे है यहाँ से यहाँ तक, इस पर यल है क्या, तो आपका देखिए यल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसलिए बोलेंगे यस। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड है देखेंगे, रे एम क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रे एन क्यू, रे एम क्यू, एम क्यू आपका यहाँ पे जो रे है एम क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एन क्यू, इज डिफरेंट फ्रॉम एन क्यू, क्या अलग है, तो नहीं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक ही लाइन पे है। ठीक, तो ये हमारा डिफरेंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें और इनकी वैल्यू की बात करें तो ये थोड़ी सी बड़ी है और ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन हम इसको डिफरेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रू फॉल्स है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हमारा एक्सरसाइज
हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 11th बी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग हमसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप लोग हमसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई विश यू गुड डे।